जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री हरिदास। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामना। क्या आपको पता है कि इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी क्यों है? भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार इस एकादशी के दिन से भगवान विष्णु अन्य देवताओं के साथ 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और हाँ, इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है। इसलिए इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य, यज्ञ आदि में देवताओं की आहुति नहीं दी जाती है। एक तरह से सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। तो यह तो था शास्त्र सम्मत कारण। चातुर्मास के लिए दूसरे प्रावधान भी है, जिसका वैज्ञानिक कारण यह है कि इस समय के दौरान सूर्यदेव दक्षिणायन में भ्रमण करते हैं और यह समय वर्षा ऋतु का माना जाता है। इसलिए इन दिनों में मनुष्य अन्य भौतिक कार्य न करता हुआ अधिक से अधिक अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करता रहे। इसीलिए संतजन चातुर्मास में भ्रमण नहीं करते, अपितु एक ही स्थान पर रहकर प्रभु भक्ति करते हैं। किसी भी समाज की सभ्यता के लिए धर्म के 4 स्तंभ बड़े आवश्यक होते हैं और यह तब संभव हो पाता है जब उस समाज का अथवा देश का राजा धर्मनिष्ठ हो। तो आइए आज हम भी रसपान करें उस कथा का जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कुछ जानने की इच्छा रखते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसका पालन कैसे किया जाता है? युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मनिष्ठ राजन, ध्यान से सुनो। अब मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा जो कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। एकादश्या निराहारो स्थित्वा अहम परेहने भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। नारद मुनि जन कल्याण के लिए अलग अलग स्थानों पर विचरण करते हैं। वह सभी जीवों के उद्धार हेतु प्रयासरत रहते हैं। ऐसे ही एक दिन जन कल्याण की भावना लिए हुए नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने पूछा, हे पिताश्री, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? वह किस प्रकार कलयुग के जीवों का उद्धार कर सकती है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, प्राणी मात्र के उद्धार के लिए तुमने अत्यंत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। सतयुग के समय में पृथ्वी पर सूर्यवंशी अत्यंत पराक्रमी धर्मनिष्ठ राजा मानधाता राज्य करता था। उनके राज्य में समस्त प्रजा धन्य धान्य से परिपूर्ण व सुखी थी। उस राजा का राजकोष धर्मपूर्ण व नैतिक कार्यों की कमाई से पूर्ण था। इसी कारण बिना किसी अवरोध के राजा ने कई वर्षों तक राज्य किया। लेकिन राजा के जीवन में एक बार ऐसा समय आया जब उसकी धर्मपरायणता और दयालुता पर प्रश्न उठने लगे। राजा मानधाता के राज्य में 3 वर्षों तक
वर्षा नहीं हुई व इसी वर्षा के अभाव में संपूर्ण राज्य में अकाल पड़ गया। अब इस तरह की प्राकृतिक विपदा में प्रजा का आश्रय तो केवल राजा ही होता है। इसीलिए समस्त प्रजा राजा मानधाता के पास गई और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे राजन, आपने हमेशा प्रजा के हितों को ध्यान में रखकर ही सभी कार्य किए हैं। कृपा करके अन्न व वर्षा के अभाव की इस विकट परिस्थिति में हमारी रक्षा करें। हम आपकी शरण में आए हैं। राजा प्रजा की दारुण प्रार्थना को सुनकर बोला, शास्त्रों में वर्णित है कि अगर कोई राजा अधर्म का अनुसरण करता है तो उसका दंड उसकी प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैं अपने सभी कर्मों पर कई बार विचार कर चुका हूँ, लेकिन मुझे अपना ऐसा कोई भी पाप कर्म दिखाई नहीं देता है। फिर भी प्रजा के हित के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य ही करूँगा। इस तरह कुछ विचार करके राजा अपनी सेना और मंत्रियों के साथ वन की ओर चला। जंगल में अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम में होते हुए अंत में राजा महान तपस्वी व ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। ध्यान में लगे अंगिरा ऋषि के चारों तरफ दिव्यता का बड़ा प्रकाश फैला हुआ था। राजा ने ऋषि के पास जाकर दंडवत प्रणाम किया और ऋषि अंगिरा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए राजा के राज्य की कुशलता के समाचार पूछे। तो राजा ने विनयपूर्वक ऋषि को अपनी समस्या बताई। राजा की इस विषम स्थिति को देखकर अंगिरा ऋषि ने कहा, हे राजन, सतयुग सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण शामिल है। इस युग में केवल द्विजश्रेष्ठ ब्राह्मण को ही तपस्या करने का और वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र घोर तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध करवा दीजिए, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से मुक्त नहीं होगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा ने बड़े दुख के साथ कहा, हे ऋषिवर, मैं एक अपराध मुक्त तपस्वी को कैसे सजा दे सकता हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ ऋषिवर, परंतु मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ। कृपा करके आप मुझे कोई और मार्ग बताएं। राजा की ऐसी प्रजावत्सलता को देखकर अंगिरा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, आप अपने परिवार व समस्त प्रजा सहित आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी या पद्मा एकादशी का नियम पूर्वक पालन करें। इसी एकादशी के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की तरह सुख पाएगी। ऋषि अंगिरा के इन वचनों को सुनकर राजा वापस अपने नगर आया और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राज्य में बहुत वर्षा हुई और संपूर्ण राज्य फिर से एक बार धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को कहा, इसलिए हे नारद, यह व्रत समस्त जीव आत्माओं को मुक्ति प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद को पूर्ण करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह
देवशयनी एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि जो भी व्यक्ति इसका श्रवण या पठन करता है वह तो पाप से मुक्त हो जाता है। आपको पता है कि इस एकादशी को देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, विष्णुशयनी एकादशी, देवपौढ़ी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी व महा एकादशी भी कहा जाता है। देखिए, अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए कभी किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने से बड़ी विपदाओं से छुटकारा मिल जाता है। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए अपनी एकादशी को सफल बनाएं। इस पुण्यदायी कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री कृष्णा।